दोस्तों, आपने टाइटल इमेज पर शैडो इफेक्ट देख लिया होगा। आप इस तरह का इफेक्ट कोरल ड्रॉ में भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ की एक नई फाइल खोल लीजिए जिसमें पूरी खाली हो, और इसमें एक टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं। मैं एक टेक्स्ट लेकर चल रहा हूँ, आप चाहें तो कोई किसी ऑब्जेक्ट पर भी इफेक्ट लगा सकते हैं। चलिए एक शब्द में लिख लेता हूँ कोरल ड्रॉ। ठीक है, इस पर मैं फ़ॉन्ट ब्रॉडी लगा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। इफ़ेक्ट का अच्छे से यूज़ देखने के लिए हम इसमें एक बॉर्डर भी बना लेते हैं। एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। इसका साइज मैं कर लेता हूँ 4 इंच बाई 2 इंच। ये ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी और बना सकते हैं। मैंने या साइज़ वगैरह जो ले रहा हूँ सिर्फ आपको इफ़ेक्ट दिखाने के लिए ही ले रहा हूँ। थोड़ा सा इसको सेट कर लिया, सेंटर में कर लिया। टेक्स्ट पे मैं कलर येलो डाल लेता हूँ, आप कुछ और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब एक बैकग्राउंड में भी कलर डाल लेते हैं। मैं यहाँ से एक टेक्सचर कलर डाल देता हूँ। चलिए यही डाल देते हैं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। मैं ये टेक्सचर का डिज़ाइन इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको शेडो के आर पार कितना इफेक्ट पड़ रहा है बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड कैसी लगेगी, बैकग्राउंड पे हमारा इफेक्ट कैसा लगेगा वो भी आप देख सकें इजीली। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। इसको मैं पेज बैक कर रहा हूँ जिससे हमारा टेक्स्ट दिखाई दे। आउटलाइन भले ही बने रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें शेडो डालना है, इसकी एक कॉपी कर लीजिए इस तरह से, और इसमें ब्लैक कलर डाल दीजिए। इसके बाद इसकी एक कॉपी और कीजिए और उसमें ब्लैक का ही कोई लाइट शेड डाल दीजिए जिससे वो कम से कम दिखाई तो देता ही रहे। थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं, बाद में हम इसे चेंज करेंगे। अब जो हमारा ये मेन ऑब्जेक्ट है जिस पर हम शैडो अप्लाई कर रहे हैं, इसको हमें सबसे पहले पेज अप करना होगा। ऑर्डर में जाकर के इसको आप टू फ्रंट ऑफ लेयर शिफ्ट पेज अप, इसे हम कीबोर्ड से भी शिफ्ट पेज अप कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों पर, ये जो हमने लिए हैं, इन पर हम ब्लेंड अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट किया, से ब्लेंड में गए और देखिए इस तरह से ये ब्लेंड अप्लाई हो गया। ये धीरे धीरे बनता हुआ आएगा। फ़ॉन्ट काफ़ी हैवी है इसलिए थोड़ा स्लो चलता है ये। यहाँ से काम हमारा आसानी से हो सके इसलिए हम इसमें स्टेप्स को 4 कर लेते हैं। हमारा ये इस सेट को पेज अप कर लीजिए और सबसे ऊपर हमारा मेन ऑब्जेक्ट, इसे सिर्फ पेज अप कर लीजिए। सबसे ऊपर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे ये है, उसके बाद ये है। अब इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे मेन ऑब्जेक्ट के साथ सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई दबा करके सेंटर कीजिए। अब ये जो हमारा ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट था वो इसके ठीक पीछे चला गया है। अब लाइट शेड वाले को सेलेक्ट करके हम उस जगह रखेंगे जहाँ तक हमें शैडो चाहिए। चलिए मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहीं तक की ठीक लग रही है। आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं और भी सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट में, जिसमें हमने पहले लाइट शेड भरा था, इसमें हमको ध्यान से सफ़ेद रंग भरना है। देखिए मैंने वाइट कलर कर दिया है। पहले लाइट शेड इसलिए रखा था क्योंकि हम वाइट बैकग्राउंड में काम कर रहे थे और हमें वो दिखाई देती रहे।
अगर आप पूरे में ही कोई और कलर रख देंगे तो आप शुरू में ही इसको वाइट कलर कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को ब्लेंड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम स्टेप्स में अब डालेंगे 100। देखिए इस तरह से करते ही एक स्मूथ शैडो बन जाएगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारी बैकग्राउंड जो है ये अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है प्रॉपर, और जब तक वो नहीं दिखाई देगी तो हमारे शैडो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और बिटमैप खोल करके कन्वर्ट टू बिटमैप पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा रिजोल्यूशन 600 होना चाहिए, और अगर आप किसी प्रिंटिंग के डिज़ाइन के लिए काम कर रहे हैं तो कलर मोड CMYK के रखिए, और अगर प्रिंटिंग के मोड के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप RGB भी कर सकते हैं। RGB भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ CMYK ही लेके चलूँगा क्योंकि मैं ये प्रिंटिंग के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ओके कर दिया। और दूसरी चीज़ एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो थोड़ी सी गलत तरीके से बनेगी। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम इसे ऑन रख करके सब चीज़ों को ओके पर क्लिक करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट अब CMYK बिटमैप बन चुका है, ब्लेंड ऑब्जेक्ट। अब हमें दूसरा काम ये करना है, यहाँ से हमें ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया और सीधे इसको नॉर्मल मर्ज मोड में जा कर के आप सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर दें। देखिए हमारा शेडो का इफेक्ट आ रहा है और ये अब पीछे की बैकग्राउंड भी इसमें साफ दिखाई दे रही है। आप दूसरा काम, इसको आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस ट्रांसपेरेंसी टूल में जाना होगा और यहाँ आपको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो ये अपने आप 50% हो जाता है। आप इसे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। देखिए अगर हम इसको कम करते हैं तो ये शैडो और गहरी हो जाएगी। जितना हम इसको कम करते जाएंगे शैडो गहरी होती जाएगी। सबसे ज़्यादा 0 पर रहती है और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो ये हल्की होती जाएगी। आप इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हल्का या गहरा कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। लीजिए आपका शैडो इफेक्ट तैयार है। आप इसे अपने डिज़ाइनों में इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। एक बार इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।